नमस्कार। पावर आप सब कॉन्शियस माइंड यूट्यूब चैनल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। आइए जानते हैं सपने की हकीकत। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि कैसे एक महिला जो कि मेडिकल स्टोर में वर्कर थी, एक साधारण वर्कर थी, उन्होंने अपने सपने को कैसे साकार किया और मेडिकल स्टोर की वो मालकिन बन गई। एक युवा फार्मासिस्ट मैरी एस, जो एक साधारण कर्मचारी थी और भविष्य में उन्होंने अवचेतन मन की शक्ति से अपने सपने को साकार किया और उस एक वो फर्म की मालकिन बन गई। यह कहानी डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में दी गई है, जिसमें बताया गया है कि कैसे एक महिला ने एक साधारण कर्मचारी से मालकिन बनने तक का सफ़र तय किया, कैसे अवचेतन मन की शक्ति से उन्होंने सफलता अर्जित की। राइटर लिखते हैं, कुछ समय पहले मैं एक युवा फार्मासिस्ट मैरी एस से मिला था। वह एक बड़े चेन ड्रग स्टोर के प्रिस्क्रिप्शन डिपार्टमेंट में काम करती थी। एक दिन मैंने उससे पूछा कि उसे यह नौकरी कैसी लगती है। उसने जवाब दिया, ओह ठीक है। उसने कहा था, तनख्वाह और कमीशनों से काम चल जाता है। इसके अलावा कंपनी मुनाफा भी बांटती है, लेकिन किस्मत अच्छी रही तो मैं कम से कम उम्र में रिटायर हो जाऊंगी ताकि जीवन का आनंद ले सकूं। मैं एकदम खामोश हो गया। फिर उससे मैंने पूछा कि क्या आपने बचपन में यही सपना देखा था जब आपने फार्मासिस्ट बनने का फैसला किया था? वह बोली, नहीं, मेरा ख्याल है नहीं। मैंने हमेशा खुद को अपने स्टोर की मालकिन के रूप में देखा था। मैं चाहती थी कि जब मैं सड़क पर जाऊं तो लोग नाम लेकर मुझे हेलो कहें। मैं भी उन सब के नाम जानती थी क्योंकि मैं उन्हें दवाएं देती थी। आप सोचेंगे कि यह अजीब है, लेकिन मैंने इस बारे में भी सपने देखे हैं कि माता पिता अपने बीमार बच्चे की दवा के लिए मुझे आधी रात को फ़ोन कर रहे हैं। मैं अपने पाजामे के ऊपर कपड़े पहनकर नीचे स्टोर तक जा रही हूँ और उन्हें इनकी ज़रूरत की दवा दे रही हूँ। मेरे सपने की तस्वीर किसी बड़े स्टोर के काउंटर के पीछे 9 से 5 की नौकरी जैसी नहीं थी। मैंने कहा, लेकिन आप अपने सपने को पूरा करने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? क्या आप उसमें ज़्यादा खुश और सफल नहीं होंगी? अपनी नज़रें ऊपर रखिए, यहाँ से बाहर निकलें, अपना खुद का स्टोर शुरू करें। उन्होंने कहा, मैं कैसे कर सकती हूँ? उसमें बहुत पैसे लगेंगे और हम इस वक्त जैसे तैसे महीना काटते हैं। उसने मुझे एक अद्भुत सच्चाई बताई। उस औरत ने डॉक्टर जोसेफ मर्फी को एक अद्भुत सच्चाई बताई। वह जिसे भी सच मानती थी उसे वह अस्तित्व में ला सकती थी। मैंने उसे अवचेतन मन की, डॉक्टर जोसेफ मर्फी लिखते हैं कि मैंने उसे अवचेतन मन की शक्तियों के बारे में बताया। वह जल्दी ही समझ गई कि वह अपने अवचेतन मन तक स्पष्ट और विशिष्ट विचार पहुंचा दे तो वे शक्तियाँ किसी तरह उसे साकार कर देंगी। वह कल्पना करने लगी कि वह अपने खुद के स्टोर में थी। उसने मानसिक रूप से बोतलें जमाईं, पर्चों पर लिखी दवाइयाँ बनाई और ग्राहकों का इंतजार करने की कल्पना की, जो उसके पड़ोसी और मित्र भी थे। उसने अच्छे खासे बैंक बैलेंस की तस्वीर भी देखी। मानसिक रूप से वह अपने काल्पनिक स्टोर में काम करने लगी। अच्छी अभिनेत्री की तरह उसने अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाई। मैं जिस तरह अभिनय करूंगी वैसी ही बन जाऊंगी। वह पूरे दिल से अभिनय में जुट गई। वह इस तरह सोचती थी, वह इस तरह चलती थी और काम करती थी जैसे वह स्टोर की मालकिन हो। कुछ समय बाद मैरी ने मुझे एक चिट्ठी लिखी और उसने बताया कि हमारी बातचीत के बाद उसके जीवन में कैसा मोड़ आया। जिस चेन स्टोर में वह काम करती थी
वह एक नए मील के बड़े स्टोर से प्रतिस्पर्धा में दिवालिया हो गया। इसके बाद वह एक बड़ी ड्रग कंपनी में ट्रैवलिंग रिप्रेजेंटेटिव का काम करने लगी और एक ऐसा इलाका संभालने लगी जिसमें कई राज्य थे। एक दिन काम के सिलसिले में उसे अपने इलाके के पश्चिम कोने के एक छोटे कस्बे में जाना पड़ा। उस कस्बे में दवा की सिर्फ एक ही दुकान थी। वह वहाँ पहले कभी नहीं गई थी, लेकिन जिस पल वह अंदर गई उसने उसे पहचान लिया। वह हूबहू उसी स्टोर जैसा था जिसका सपना उसने अपनी कल्पना में इतनी स्पष्टता से देखा था। अचंभित होकर उसने स्टोर के बूढ़े मालिक को इस अद्भुत संयोग के बारे में बताया। इस पर मालिक ने उसे बताया कि वह रिटायर तो होना चाहता है, लेकिन अपना स्टोर किसी बड़े कारपोरेशन को नहीं बेचना चाहता, क्योंकि यह स्टोर 3 पीढ़ियों से उसके परिवार में है। कई बार की बातचीत के बाद मालिक ने उसे स्टोर खरीदने के लिए पैसे उधार देने का प्रस्ताव रखा। बिजनेस से होने वाले मुनाफे से वह कर्ज की किस्त भी दे सकती थी। युवा महिला अपने परिवार सहित उस कस्बे में आ गई और जल्दी ही उसने एक बड़े पुराने मकान का डाउन पेमेंट दे दिया जो स्टोर के पास ही था। अब जब वह सुबह स्टोर जाती है तो पास से गुजरने वाले प्रत्येक मनुष्य उसका नाम लेकर हेलो कहता है। सब उसे जानते हैं क्योंकि वह उन्हें दवाइयाँ देती है। यह थी एक ऐसी कहानी, एक प्रेरणादायक कहानी जिसमें एक महिला एक साधारण फार्मासिस्ट की वर्कर से फार्मासिस्ट की मालकिन बनी। तो आप देखिए कैसे अब चेतन मन की शक्ति से कैसे कल्पना की शक्ति से एक महिला साधारण कर्मचारी से मालकिन बनी। आपका हमारे चैनल में आने के लिए और हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि हमारी बातें हमारा चैनल पसंद आए तो आप इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर